हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और आप सब यहाँ पर हमारे साथ सॉल्व कर रहे हो कंप्यूटर के कुछ सेशंस। कंप्यूटर के एमसीक्यू सेशंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, डेली की तरह आज भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखे उन सभी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है स्टेटस बार, हिस्ट्री लिस्ट, टास्क बार, टूल बार। चलिए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 75। चलिए देख लिया सभी ने ऑप्शंस। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखे उन सभी को प्रदर्शित करता है। टास्क बार, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 76। HTML कोडिंग निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, वर्ड आइकन। HTML कोडिंग निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नोटपैड। नोटपैड का यूज करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? रैंडम अवेयरनेस मेमोरी, रीड ऑल मेमोरी, रीड एनी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? RRB गोरखपुर TCCC परीक्षा 2008 के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संगठकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? चलिए ऑप्शन है सिस्टम बोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, एक्सपेंशन स्लॉट्स। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली के संगठकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिस्टम बोर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करते हैं? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को? वायरस एक सॉफ्टवेयर है, हम सभी को पता है, लेकिन वो किस चीज को मेनली नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है? आंकड़ों को, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आंकड़ों को नष्ट करता है। और जी आपका कोलकाता कनिष्ठ लेखा सहायक परीक्षा में आया हुआ 2009 में। क्वेश्चन नंबर 80। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? देखिए ऑप्शंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट।
सीपीयू का फुल फॉर्म हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती, एरर को कहा जाता है? बग, बिट, वायरस, इनमें से कोई नहीं। रेलवे एंड टेक्निकल सीपीई 2012 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को बग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज बग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट लेजर, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार के नाम से संबंधित है? ऑप्शंस है मॉनिटर, प्रिंटर, लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट, टेलीविजन। किसके प्रकार हैं ये डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट लेजर? और ये आपका आरआरसी नॉर्थ जोन दिल्ली ग्रुप डी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि हर तरह के एग्जाम से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। रेलवे, एसएससी, आपका आरबीआई, केवीएस, एनवीएस। सो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट लेजर ये सभी आपको पता है कि प्रिंटर के ही प्रकार हैं। प्रिंटर के अलग अलग डिफरेंट टाइप है ये, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कंप्यूटर में एक जानकारी आगत करने पर यह बन जाती है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने पर यह बन जाती है, क्या बन जाती है? वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, आंकड़े, डाटा, विचार, आइडियाज, निर्गत, आउटपुट। क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि आप जब कंप्यूटर पे कोई इंफॉर्मेशन डालते हो तो क्या बन जाता है? जब भी आपका आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं तो वो डाटा आंकड़ों में बदल जाती है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, डेटा में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र, टेक्स्ट, चित्र तथा टेक्स्ट दोनों, ना तो चित्र और ना ही टेक्स्ट। 2013 रेलवे ग्रुप डी, एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? बेहद सिंपल क्वेश्चन। चित्र तथा टेक्स्ट दोनों को ही स्कैन कर सकता है। सो ऑप्शन 3 यहां पर सही हो जाएगा, चित्र तथा टेक्स्ट दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 85। वह साधन या डिवाइस जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संचालित करता है और बिजली के करंट के अधिक प्रवाह से बचाता है, उसको क्या कहते हैं? पीएसयू, यूएसपी, यूपीपीएस, यूपीएस। अगेन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसे कहते हैं यूपीएस, जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, अत्यधिक बिजली करंट के प्रवाह से बचाता है। ठीक है, यूपीएस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। बेसिक, कोबोल, सी डबल प्लस विभिन्न प्रकार की खालिस्तान है। आप सभी को पता है ये क्या है? देखिए ऑप्शंस, कंप्यूटर की भाषाएं, मशीन की भाषाएं, संकेत की भाषाएं, असेंबली की भाषाएं। क्या है ये सारी? बेसिक, कोबोल और सी डबल प्लस।
ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? इनपुट इनपुट डिवाइस पूछा गया है। ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड। बिलासपुर रेलवे ग्रुप डी 2013 का एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड जो है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा एक वियोज्य मेमोरी उपकरण है? रैम, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू। वियोज्य मेमोरी उपकरण कौन सा होगा? रैम, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, रैम। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89, कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर या एरो जो माउस द्वारा चालित होता है, मतलब यहां वहां मूव करता है, उसे क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एरोहेड, मार्कर, कर्सर, हाइलाइटर। क्या कहते हैं उस एरो को? सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। इसे कर्सर कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम माउस के द्वारा इधर उधर मूव कर सकते हैं, कर्सर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आगत साधन नहीं है? मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, सिवाय प्रिंटर के। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को कहते हैं? कंपाइलर, कोड, डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिदम। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। एंड एल्गोरिदम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ज्यादातर गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जावा, बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट एएसपी, टर्निंग। सॉरी, ट्यूरिंग। ट्यूरिंग है वो, टर्निंग नहीं है, ट्यूरिंग। आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एएसपी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईएसपी का तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछा गया है आईएसपी का। ऑप्शंस देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वे पीरियड,
इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आईएसपी का फुल फॉर्म। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शंस देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। 94 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 95। एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। अच्छा, ऑप्शन है बिट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आप सभी के सामने। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, फास्ट इंटरनेट डेटा प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट से कोई फाइल अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। डेटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर डैश भाषा का उपयोग करता है। डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करता है? ऑप्शन है रिलेशनल, मेगाबाइट, बाइनरी, प्रोसेसिंग। और ये भी आपके आरआरसी रेलवे ग्रुप डी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो। सो डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करता है? बाइनरी, बाइनरी भाषा का उपयोग करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहा जाता है? एंड आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, और रिपीट भी हुआ है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं आरआरसी दिल्ली रेलवे ग्रुप डी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नाइन्टी एट नंबर क्वेश्चन। इसे कहा जाता है हैकर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, हैकर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। आंकड़े संचारण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त आम इकाई क्या है? मेगाहर्ट्ज, कैरेक्टर्स प्रति सेकंड, नैनो सेकंड, बाइट्स प्रति सेकंड। आरआरसी दिल्ली रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू 2014। आंकड़े संचारण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त आम इकाई क्या है?
ये हो जाएगा बाइट्स प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बाइट्स प्रति सेकंड हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? नहीं है बोला गया है। फेसबुक, हाई फाइव, विकिपीडिया, ट्विटर। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है बोला गया है, ध्यान देंगे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। फेसबुक, फेसबुक आपका सोशल सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे आपके हैं, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। किस तरह का? इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत क्लोज है हम। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किया हुआ है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, उपकरण है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 102 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, डबल A1, A0। एक्सेल वर्कशीट के प्रथम सेल को किस नाम से लेबल करते हैं? चलिए आंसर करेंगे। A1, राइट आंसर इज A1। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।